भजनलाल शर्मा जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। वो 27 साल की उम्र में ही गांव के सरपंच बन गए थे और पिछले करीब 30 साल से पार्टी संगठन में अलग अलग पदों की जिम्मेदारी संभालते रहे। जैसे ही भजनलाल सीएम की कुर्सी पर बैठे, भरतपुर का नक्शा भी बदलने लगा। भरतपुर इसलिए क्योंकि भरतपुर में ही उनका घर है। भरतपुर में अटारी गांव का ये वो इलाका है जहां विकास का नामो निशान तक नहीं था। सड़कें टूटी थी, नालियां बजबजा रही थी और घरों के सामने का पाइप तक फटा हुआ था। भजनलाल को सीएम पद की शपथ लिए कुछ घंटे ही बीते और इलाके की तस्वीर बदल गई, क्योंकि अधिकारी पहुंचे और तेजी से मरम्मत का काम शुरू हो गया। राजस्थान के नए सीएम का निवास अब दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि सच्चाई ये थी कि इलाके के विकास के लिए भजनलाल के पिता कई बार अफसरों से मिले, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। और अब तस्वीर कुछ ऐसी है कि राज्य के मुखिया शपथ लेने से पहले अपने माता पिता के पैर धोकर आशीर्वाद ले रहे हैं। भजनलाल का घर भरतपुर में ही है और वो भरतपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सबसे सेफ सीट यानी सांगानेर से चुनाव लड़वाया। भजनलाल को सांगानेर से टिकट देने को लेकर काफी मतभेद थे, लेकिन नेतृत्व ने यह तय कर रखा था कि भजनलाल को विधायक बनवाना ही है। इसीलिए उन्हें सबसे सुरक्षित सीट दी गई। कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह के फोन के बाद भजनलाल को सबसे सेफ सीट मुहैया कराई गई। हालांकि भजनलाल के लिए आगे की राह बहुत आसान नहीं है। राजस्थान में 8% ब्राह्मण आबादी है, लेकिन बतौर सीएम उन्हें सबको साथ लेकर चलना है। सीएम की कुर्सी कांटों भरा ताज इसलिए है क्योंकि राजस्थान में सरकार के अंदर और बाहर उनसे काफी वरिष्ठ नेता हैं। करीब आधा दर्जन दावेदारों को पीछे छोड़कर भजनलाल सीएम बने हैं। भजनलाल को सबके साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा। हर गुट के समर्थकों को साथ रखना होगा, क्योंकि चुनौती बड़ी है। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।